ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैक्सिको में पहली बार न्यायिक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जनता को 7,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से जजों का चुनाव करना है। मतदाता चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रमित हैं, क्योंकि ना तो उन्हें उम्मीदवारों की सही जानकारी है, ना ही प्रचार की इजाजत है। और तो और आरोप है कि कई उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। साथ ही इस प्रक्रिया को समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि इस नए बदलाव से देश की अदालत प्रणाली पूरी तरह से बदल सकती है। क्यों है ये चुनाव बाकी चुनावों में अलग और कैसे न्यायिक प्रणाली में आएगा इससे बड़ा बदलाव, आइए देखते हैं। वोट डालते मेक्सिको के ये लोग किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या अन्य प्रतिनिधि को नहीं, बल्कि जज को चुनने के लिए अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यह 100% सच है। मेक्सिको दुनिया का पहला देश है जहां जजों को सीधे चुनाव के जरिए नियुक्त किया जा रहा है। न्यायपालिका में मूलभूत सुधारों के मद्देनजर रविवार को ये अनोखा न्यायिक चुनाव आयोजित किया गया। मतदान के जरिए 2600 से अधिक जजों और मजिस्ट्रेट्स के पदों को भरा जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक के न्यायाधीश शामिल हैं। जज बनने की दौड़ में 7,000 से अधिक उम्मीदवारों ने ताल ठोकी। इनमें कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें क्षेत्र के लोग जानते तक नहीं थे। दरअसल यह चुनाव राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है। हालांकि मोरेना पार्टी की तरफ से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति ओब्राडोर इस योजना के जनक माने जाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी कई पहलों को खारिज किए जाने के बाद उनके मन में जजों को सीधा चुनने का विचार आया। अब मौजूदा राष्ट्रपति ने इस विचार को हकीकत में बदल दिया है। इसके लिए राष्ट्रपति शीनबाम का तर्क है कि देश के 72% लोग न्यायपालिका में सुधार चाहते हैं। हालांकि उनके इस दावे की मतदान में हवा निकल गई। सिर्फ 13% लोग न्यायपालिका में सुधार के लिए अपने घरों से निकले। करीब 10 करोड़ मतदाताओं में से केवल 1.3 करोड़ वोटर ही मतदान करने पहुंचे। बाकी बचे 1,000 से अधिक पदों के लिए 2027 में चुनाव होगा। बावजूद इतने कम वोटर टर्नआउट के राष्ट्रपति शीनबाम इसे बड़ी जीत बता रही हैं। दरअसल मेक्सिको में बीते वर्षों में जजों पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप देखने को मिले हैं। ऐसे में चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इससे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से आजादी मिलेगी। वहीं आलोचकों का कहना है कि न्यायपालिका की समस्याओं से निपटने का यह तरीका सही नहीं है। संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव स्वतंत्र रूप से काम करने वाली अदालतों को भी राजनीतिक बना देगा। साथ ही इससे पहले से राष्ट्रपति पद और संसद को नियंत्रित करने वाली सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। तो जनता की दिलचस्पी किस ओर नजर आई, इस साफ तौर पर इस चुनाव के जरिए ये नजर आया। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अंशु जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जोशी जी, एक अलग यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि चुनाव प्रणाली रखी गई है और जिस तरह से यहाँ पर अब की बार जो जनता है वो इसमें काफी दिलचस्पी लेती हुई नहीं दिखाई दी है, तो इसके क्या मायने नजर आते हैं और इस तरह के चुनाव प्रणाली से क्या संदेश पूरी दुनिया में दिया जाएगा? ये एक बड़ा ही रोचक मामला पूरे विश्व के सामने आया है। अमूमन हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तंभ जुडिशरी न्यायपालिका होती है और हम देखते हैं कि अलग-अलग लोकतांत्रिक देशों में जब भी न्यायपालिका के गठन की बात आती है, तो वो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो ये न्यायपालिका से संबंधित जजेस हैं, इनको चुना जाता है, इनको बनाया जाता है। लेकिन मेक्सिको में पूरे विश्व में पहली बार ऐसा इंस्टेंस देखने को मिला कि 1 जून को पॉपुलर वोट्स के तहत यहाँ के जो अलग-अलग फेडरल जजेस हैं, उनका चुनाव किया गया और ये संख्या बहुत बड़ी है। इसमें 9 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका, 2 जो हैं वो सुपीरियर चैम्बर के जजेस का, फिर 15 जो है वो रीजनल चैम्बर्स के मजिस्ट्रेट्स का, 5 जो है वो जुडिशरी डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के जजेस का, 464 जो है वो सर्किट कोर्ट मजिस्ट्रेट्स का और 386 डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस का चुनाव यहाँ के पॉपुलर वोट के द्वारा, यहाँ की जनता के मतदान के द्वारा चुनाव हुआ है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सितंबर 2024 में पहली बार ये प्रस्ताव तत्कालीन सरकार के द्वारा कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था और इसका अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्हीं की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके द्वारा ये एक आगाज किया गया था। इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के
नाम पर, जो फिर कांग्रेस में सितंबर 2024 में पारित हो गया था और इसके बाद अभी क्लाउडिया शीनबॉम ने इसको इनएक्टिवेट करते हुए, इसको एग्जीक्यूट करते हुए पॉपुलर वोटिंग के जरिए जो है पहली बार जुडिशरी के चुनाव कराए हैं। हालांकि जो वोटिंग का टर्नआउट है वो बहुत कम देखने को मिला है और इसको लेकर के जो अभी प्रोसेस है वो भी, जो जिस प्रकार के हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां आ रही है, वो बहुत ज्यादा जनता के सामने क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो काफी कम नंबर्स में जो है मतदान हुआ है, पर हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं कि मेक्सिको की राजनीति में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसे इसमें उम्मीदवार भी हैं जिनके ऊपर खुद कोई ना कोई आपराधिक मामले भी हैं और जनता को इस बारे में पूरी समझ नहीं थी, तो ऐसे में वो कैसे न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने का काम करते हुए नजर आएंगे? क्या ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है उनकी अपनी जो उम्मीदवारी है उस पर? निश्चित तौर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति का ये कहना है कि पूरी जजेस की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको और पारदर्शी बनाने के लिए, जनता को सीधे जोड़ने के लिए उन्होंने एक प्लान सी नाम से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की एक सीरीज प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन यदि हम आलोचकों की दृष्टि से देखें तो यदि इस प्रकार के चुनावों के जरिए आप जुडिशरी का चुनाव करते हैं, जजेस का चुनाव करते हैं, तो वो किसी न किसी सेल्फ इंटरेस्ट से, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट से या सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं फिर उनको चलाया जा सकता है। तो फिर आलोचकों का ये मानना है कि न तो प्रक्रियाएं उस तरह से स्पष्ट थी इस चुनाव को लेकर, और जिस तरह के इसमें कैंडिडेट्स जनता ने देखे उसमें कई ऐसे हैं जिन पर स्वयं पर आपराधिक मामले चलाए जा रहे थे। तो गौरव, फिर ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते हैं जो न सिर्फ प्रक्रिया की दृष्टि से, बल्कि फिर ये कि आगे मेक्सिको के जब हम पूरे जुडिशरी सिस्टम को देखते हैं तो उस पर एक बड़ा सवालिया निशान हमको लगता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि इसका बड़ा फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पर प्रोफेसर अंशु जोशी जी, ये लगातार हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न चिन्ह है ये साफ संदेश भी देते हैं कि इस तरह की प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन उम्मीदवारों का जो दामन है वो भी साफ होना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं जो न्यायिक प्रणाली में है वो बेहतर ढंग से और ज़्यादा प्रदर्शित की जा सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।